हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में फिर से स्वागत करता हूं। तो हम छत्तीसगढ़ के जीएस में छत्तीसगढ़ के मिट्टियों के बारे में पढ़ रहे थे। छत्तीसगढ़ में कौन कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, इससे कौन से प्रकार की मिट्टी कौन से क्षेत्र में पाई जाती है, कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है और कौन कौन से फसल इसमें खास करके इसको डिटेल से हम पढ़ रहे थे। इसका मैंने पहले पार्ट कल अपलोड किया हूँ। आई थिंक आप लोग सब देखे होंगे। तो नहीं देखे होंगे तो जा सकते हैं, देख सकते हैं। यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए। चलिए सेशन को बढ़ाते हैं आगे, पिछले क्लासेस को रिवाइज करते चलिएगा। तो हमारा लगभग 12 क्वेश्चन पहले पार्ट में कवर किए थे। तो हमारा 13वां क्वेश्चन है, निम्न में से जो कौन सी एक हल्के रंग की मिट्टी है या कौन सी मिट्टी है जो हल्के रंग की होती है? कन्हार, डोरसा, मटासी या आपका भाटा मिट्टी। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मटासी मिट्टी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन याद रखें। तो इसको लाल पीली मिट्टी के नाम से इसको जाना जाता है, मटासी मिट्टी, जो कि आपके हल्के रंग की आपके होती है। तो याद रखिएगा। तो आपके छत्तीसगढ़ के आपके उत्तरी और आपके मध्य भाग में पाई जाती है। लगभग 50 से 55% जो है आपका हमारे छत्तीसगढ़ में ये आपका मिट्टी आपके पाई जाती है। तो इसको याद रखेंगे। और इसमें मुख्य फसल की बात करें, इसमें धान, अलसी, तेल, जितने भी मक्का, ज्वार वगैरह, ये आपके सभी ये आपके इसमें मुख्य फसल के अंतर्गत आती है। तो इसको किया जाता है। याद रखिए, इसमें चूना की अप्रधानता इसमें पाई जाती है। आपके लाल पीली मटासी मिट्टी है। तो इसको याद रखिए। लगभग छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक मात्रा में लगभग सभी भाग में ये आपका फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ की किस मिट्टी में निच्छालन की प्रक्रिया होती है? काली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी या आपके दोमट मिट्टी में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन याद रखिएगा। लेटराइट मिट्टी जो है आपकी, इस मिट्टी में निच्छालन की प्रक्रिया पाई जाती है। याद रखिए, ये आपके जो मिट्टी आपके छोटे पत्थर के साथ आपके इसको मुरमी या भाटा मिट्टी के नाम से इसको जाना जाए। छोटे पत्थर के साथ आपका ये आपके इससे निर्माण होता है। याद रखिए, लेटराइट मिट्टी आपका विस्तार ये आपके सरगुजा संभाग, जगदलपुर, सरगुजा, ये 3 संभाग में खास करके पाया जाता है। इसका जो रंग आपका कत्था रंग का इसका ये आपका रंग का होता है, आपका लेटराइट मिट्टी। याद रखिएगा। और ये आपके लीचिंग विधि इसको इसमें होती है। याद रखिएगा, मतलब ये आपके निच्छालन ये आपके ये विधि से आपका होता है। तो इसको याद रखिएगा। ये आपके देखें तो आप ये आपके इसका जो इस मिट्टी का जो निर्माण खास करके भवन वगैरह, घर वगैरह बनाने के लिए इसको उपयोग किया जाता है। कठोरता के कारण, ठोस होने के कारण और ईंट वगैरह भी बनाने के लिए इसका भी प्रयोग किया जाता है। अब मिट्टी ठोस है तो उसका उपयोग खास करके इस ईंट बनाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। अगला अगला क्वेश्चन देखते हैं। गाद की अधिकता किस मिट्टी में पाई जाती है? तो गाद क्या होता है? गाद आपका जो बह का जो आपका आई रहती है, जो मिट्टी जो जमे रहता है, तो इसको गाद कहा जाता है। तो मटासी, कछारी, कन्हार या डोरसा मिट्टी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कछारी मिट्टी। तो गाद की अधिकता किस मिट्टी में पाई जाती है? तो कछारी मिट्टी में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। मिट्टी की उत्पादकता की दृष्टि से मुख्य रूप से कौन सा तत्व आवश्यक है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम या डी है ये सभी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन फास्फोरस। याद रखिएगा। तो मिट्टी की उत्पादकता की दृष्टि से जो मुख्य रूप से कौन से तत्व उसमें आवश्यक होता है? तो इसमें आपका फास्फोरस ही इसमें मेन रोल निभाता है मिट्टी में। तो इसको याद रखिएगा। मिट्टी की जो उत्पादकता आपको या उत्पादन जैसे आपका उसमें जो फास्फोरस की जो मात्रा अधिकता रहती है, तो आपका जो फसल वगैरह है मिट्टी की उत्पादकता ये आपको बताती है उसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मूंगफली के उत्पादन के लिए किस प्रकार की मिट्टी उत्तम मानी जाती है? मूंगफली के लिए काली मिट्टी, कछारी मिट्टी, लाल दोमट मिट्टी या लाल बलुई मिट्टी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा काली मिट्टी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो काली मिट्टी को कन्हार मिट्टी, भर्री मिट्टी, रेगुर मिट्टी, जो कि आपके बारीक कण से आपका बना होता है। तो ये आपके बहुत सारे नाम है इसके, तो इसको याद रखिए इसमें। और इसमें खासकर कपास, चना, गेहूँ, जितने भी रबी फसल के अंतर्गत आता है, तो ये आपके काली मिट्टी इसके लिए उपयुक्त है, इसको मानी जाती है। आपके छत्तीसगढ़ में देखें तो आपके गरियाबंद, दुर्ग, बालोद, जो जितने भी मैकल श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, तो यहाँ पे ये फैला हुआ है काली मिट्टी। तो याद रखिए कि आपके मूंगफली के जो उत्पादन सबसे ज़्यादा आपके काली मिट्टी में देखने को मिलते हैं। अगर भारत में बात करूँ तो आपका महाराष्ट्र में जो कपास की जो खेती की जाती है
तो खास करके काली मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है। गुजरात वगैरह क्षेत्र में खास करके मूंगफली का उत्पादन सबसे ज़्यादा ये इसमें वहाँ के जो मिट्टी उपजाऊ होने के कारण यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस प्रकार की मिट्टी में उपजाऊ तत्वों के साथ पानी की भी साथ में कमी होती है? तो पहाड़ी मिट्टी, टिकस मिट्टी, डोरसा मिट्टी या भाटा मिट्टी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पहाड़ी मिट्टी। ठीक, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मिट्टी में उपजाऊ तत्व के साथ पानी की कमी आपके जितने भी पहाड़ी क्षेत्र में या फिर पहाड़ी मिट्टी में सब देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस मिट्टी को मुरुम भी कहा जाता है? तो कौन सी मिट्टी जो है इसको मुरुम के नाम से भी जाना जाता है? तो टिकरा, डोरसा, भाटा या आपका पहाड़ी मिट्टी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, भाटा मिट्टी करेक्ट आंसर हो। तो आपके जो मुरुम मिट्टी को इसको भाटा मिट्टी के नाम से जानते हैं। इसी को ही आपका लेटराइट मिट्टी भी इसको कहा जाता है। तो मुरमी, भाटा, तो इसी के आपका लेटराइट, बहुत सारे इसके नाम हैं। तो लेटराइट मिट्टी भी इसी को कहा जाता है, मुरमी और आपका भाटा मिट्टी। तो ये आपके सभी इसी के नाम हैं। तो ये आपके याद रखें, छोटे छोटे पत्थर के कण से आपका बना होता है। और यहाँ पे छत्तीसगढ़ में देखें तो आपके सरगुजा और आपके जगदलपुर संभाग में आपका विस्तार है। और ख़ास करके इस लेटराइट मिट्टी में कौन से फसल ये आपके देखने को मिलती है या फसल किया जाता है? तो लेटराइट मिट्टी में आप जैसा आपका आलू हो गया, टमाटर, चाय, लीची, मतलब ये आपके जो बागानी फसलें के अंतर्गत आते हैं। तो ये सभी आपके फसल लेटराइट मिट्टी, ये भाटा मिट्टी या मुरुम मिट्टी इसको कहा जाता है। तो ये आपके इनमें ये आपके बागानी फसलें के इसमें लगाया जाता है। और इसका जो रंग आपका कत्था रंग का होता है, इस आप लेटराइट मिट्टी का रंग, और इसमें निच्छालन विधि भी इसमें पाई जाती है। इसको याद रखिए। और ख़ास करके इस मिट्टी का जो घर वगैरह भवन निर्माण के लिए इसको उपयोग किया जाता है। और ख़ास करके सबसे ज़्यादा आपको ईंट वगैरह बनाने के लिए जो ईंटा भट्टा में जो बनाते हैं, इसके लिए लेटराइट मिट्टी सबसे बेस्ट मानी जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी मिट्टी एल्यूमिनियम तथा लोहे की अधिकता के कारण यहाँ पे सूखने के कठोर हार्ड टाइप का हो जाता है? कौन सी मिट्टी है? तो भाटा, मटासी, कन्हार या टिकरा? ये आपका टाइपिंग मिस्टेक हो गया। तो ये आपका लाल दोमट मिट्टी है, डी ऑप्शन, लाल दोमट मिट्टी। तो इसको याद रखिएगा। तो लाल दोमट जो मिट्टी है आपके दंतेवाड़ा सुकमा क्षेत्र में पाई जाती है। तो ये आपके जल धारण जो क्षमता होती है ये सबसे कम होती है। और ये आपके इसका रंग लाल होता है। लव है इसकी की जो अधिकता के कारण ये आपके इसका मतलब ज़्यादा होने के कारण यहाँ पे जो मिट्टी जो है आपके सूखने पे आपका कठोर ठोस हो जाता है। मतलब मिट्टी में जो जल की कमी के कारण ये आपका पत्थर के समान ही आपका कठोर हो जाता है। लाल दोमट मिट्टी, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चूना प्रधान मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है? तो गेहूं के लिए, धान के लिए, चना के लिए या आपके तिलहन के लिए? जस्ट बताया हूँ। तो ये आपके धान करेक्ट आंसर हो। चूना प्रधान मिट्टी आपके धान के फसल के लिए सबसे बेस्ट या उपयुक्त इसको मानी जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डोरसा जो मिश्रण होती है, तो डोरसा जो होती है इसमें कौन कौन से मिट्टी मिली होती है? तो आपका कन्हार, मटासी, कन्हार, भाटा, मटासी और भाटा, या इनमें से कोई नहीं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कन्हार और मटासी मिट्टी का मिश्रण को हम डोरसा कहा जाता है। इसका आपका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य में पाई जाने वाली निम्न स्तरीय लेटराइट मिट्टी है आपका भाटा, कन्हार, कछार या मटासी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाटा। याद रखिए। तो राज्य में, हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में पाई जाने वाले जो निम्न स्तर लो स्तरीय लेटराइट मिट्टी आपका भाटा मिट्टी है। याद रखिए। तो भाटा मिट्टी को यहाँ पे मुरमी या लेटराइट मिट्टी के नाम से इसको जाना जाता है। तो इसको याद रखिए। आपका सरगुजा संभाग और जगदलपुर संभाग में आपका देखने को मिलते हैं। तो इसको याद रखिएगा। सरगुजा और आपके जगदलपुर संभाग में देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य की किस मिट्टी का विस्तार कोंटा तथा दंतेवाड़ा तहसीलों में है? तो कौन सी मिट्टी है जो आपके दंतेवाड़ा, कोंटर जो आपके जो संभाग में देखने को मिलता है, विस्तार पाया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा लेटराइट मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, लाल दोमट मिट्टी या लाल रेतीली मिट्टी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा लाल दोमट मिट्टी। याद रखिएगा। तो ये इनका जो विस्तार दंतेवाड़ा, कोंटा तहसील में देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस मिट्टी का विस्तार राज्य में
क्षेत्र के अनुसार दूसरे क्रम में है तो लाल रेतीली मिट्टी, काली मिट्टी, या आपके लाल पीली मिट्टी, या आपके लेटराइट मिट्टी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सेकेंड नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये नहीं है आपका, इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर सेकेंड नंबर में बोला है दूसरे क्रम में। पहला नंबर में तो आपका लाल पीली मिट्टी है, इसके बाद आपका इसको लाल बलुई मिट्टी या इसको रेतीली मिट्टी भी इसको कहा जाता है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपके छत्तीसगढ़ में आपका कांकेर, राजनांदगांव, बालोद, बस्तर, दंतेवाड़ा संभाग में ये आपके पाई जाती है। कौन सी फसल इसके अंतर्गत आती है? तो मोटे अनाज में आपका कोदो कुटकी जैसे इसमें मुख्य फसल के अंतर्गत आता है। तो इसको याद रखिएगा। इसके जो आपके अम्लीय प्रकृति के होता है ये आपका लाल रेतीली मिट्टी, इसको याद रखिए। आपके छत्तीसगढ़ के सेकंड नंबर में आता है। पहले में आपका लाल पीली मिट्टी, सेकंड में लाल बलुई मिट्टी, इसको याद रखिएगा। पहला में बोले तो लाल पीली मिट्टी, सेकंड में लाल बलुई मिट्टी, ऐसे टाइप को आपको जमा देना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस मिट्टी का निर्माण अपरदित गोंडवाना तथा कुड़प्पा चट्टाने से हुआ है? तो कौन सा मिट्टी का जो निर्माण है ये आपका अपरदित गोंडवाना और कडप्पा चट्टान से टूट के बना हुआ है। तो लाल पीली मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, या आपके दोमट मिट्टी। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका लाल पीली मिट्टी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ में 50 से 55% तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। तो इसको याद रखिएगा। किससे बना है? तो गोंडवाना तथा कडप्पा चट्टान से टूट के आपका बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, मैनपाट पठार के दक्षिणी भाग में किस मिट्टी की बहुलता है या सबसे ज़्यादा यहाँ पे अधिक है मतलब? तो मैनपाट पठार के दक्षिणी भाग में किस मिट्टी की मात्रा सबसे ज़्यादा है? तो लेटराइट मिट्टी, काली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, या आपके लाल दोमट। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा लेटराइट मिट्टी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसको लाल लेटराइट मिट्टी को इसको और किस नाम से जाना जाता है? मुरुम मिट्टी, भाठा मिट्टी, तो इसको ये सब नाम से इसको जाना जाता है। और सरगुजा जगदलपुर संभाग में आपका फैला हुआ है लेटराइट मिट्टी। इसका जो रंग है आपका कत्था रंग का होता है लेटराइट मिट्टी। ये आपके सबसे ठोस मिट्टी, जो पानी की कमी के कारण जो मिट्टी है आपका हार्ड हो जाता है, मतलब यहाँ पे फटने लगता है। और ईंट निर्माण, भवन निर्माण वगैरह के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी मिट्टी भवन निर्माण के लिए उत्तम मानी जाती है? ये आपके एग्जाम पीएससी में पूछा गया है। तो लाल पीली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, लाल बलुई मिट्टी, कछारी मिट्टी, अभी जस्ट बताया हूँ मैं, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भवन निर्माण और ईंट वगैरह बनाने के लिए, तो ये आपके भवन ये सब ईंट वगैरह बनाने के लिए तो आपका लेटराइट मिट्टी सबसे इसको बेस्ट मानी जाती है। तो इसको याद रखिए। सरगुजा जगदलपुर, तो ये संभाग में आपका देखने को मिलता है। और इसमें फसल की बात करूँ तो आलू, टमाटर, चाय, लीची वगैरह इसमें ये आपके बागानी फसल इसमें किया जाता है। कत्था रंग का होता है, निच्छालन विधि होता है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी मिट्टी कोदो व कुटकी जैसे फसलों के लिए उत्तम मानी जाती है? लेटराइट, कछारी, काली, या लाल दोमट मिट्टी? अभी जस्ट बताया हूँ आपका लेटराइट मिट्टी याद रखिएगा। तो जो लेटराइट मिट्टी है इसमें कोदो कुटकी, साथ ही साथ यहाँ पे एक मिनट, तो यहाँ पे आपको बोला गया है कोदो कुटकी जैसे फसलों के लिए। तो ये आपका यहाँ पे लेटराइट मिट्टी नहीं है, आपके यहाँ पे लाल बलुई मिट्टी है, लाल बलुई मिट्टी। तो लाल बलुई जो मिट्टी है आपके मोटे अनाज के अंतर्गत, कोदो कुटकी जो फसल के अंतर्गत, ये सभी आपके बेस्ट इसको मानी जाती है मोटे अनाज में कोदो कुटकी। तो इसका जो अम्लीय प्रकार का होता है इसकी प्रकृति, तो इसमें आपका लाल बलुई मिट्टी है, इसको याद रखिए। इसको टिकरा मिट्टी या रेतीली मिट्टी के नाम से जाना जाता है। तो बस्तर के और यहाँ पे पाई जाने वाली मिट्टी है, तो इसको याद रखिए। दंतेवाड़ा, बस्तर, कांकेर, राजनांदगांव, बालोद जो दक्षिणी क्षेत्र में ज़िले हैं, तो ये आपके हिस्से हैं। ये भाई आपके खास करके मिट्टी पाई जाती है। तो इसको सबसे बेस्ट मानी जाती है आपके लाल बलुई मिट्टी। तो इसको मैं PDF में सुधार दूंगा, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाली कौन सी मिट्टी खेती के लिए अच्छी नहीं मानी जाती है? तो डोरसा मिट्टी, मटासी मिट्टी, कन्हार मिट्टी, या पहाड़ी मिट्टी? तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाली
कौन सी मिट्टी जो खेती के लिए अच्छी नहीं मानी जाती, तो पहाड़ी मिट्टी ये है, इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बाकी डोरसा मिट्टी, मटासी, कन्हार तो पढ़ ही चुके हैं, तो ये आपके सभी के लिए है आपका बेस्ट है। ABC करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी पहाड़ी मिट्टी में सभी चीज़ के लिए समस्या है, तो ये आपके अच्छी नहीं मानी जाती है। तो चलिए, आज के सेशन कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। कि पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। 30 क्वेश्चन हम आज कंप्लीट किए हैं।